के शहीद हैं उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। देहरादून से गांव पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि कल देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। कठुआ में शहीद हुए 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आज उन सभी शहीदों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देहरादून से पैतृक गांव जाएगा पार्थिव शरीर। जो कायराना हरकत आतंकियों ने की है, पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है और इन आतंकियों को सजा दी जाए सेना के जवानों की तरफ से हर कोई चाहता है। नेगी भी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, अब जानकारी मिल रही है कि पैतृक गांव जो है वहां पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और जो भी प्रक्रिया है आगे वहां पर पूर्ण होगी। क्या कुछ जानकारी? जी ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, सामने आ रही है जहां पर पहले से ही भीड़ मौजूद दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जहां आतंकियों के खात्मे के लिए आर्मी तैयार है, एक्शन जारी है और प्लान तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो खबर सामने आई 5 जवानों की शहादत की, उसको लेकर अब आगे जानकारी मिल रही है कि उनके पार्थिव शरीर को देहरादून उनके गांव पहुंचाया जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं तैयारियां भी तेज कर दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देहरादून से पैतृक गांव जाएगा पार्थिव शरीर। 5 जवानों के शव देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट लाए गए, जहां आपको बता दें कि पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जाएगा। और कल दून में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। कठुआ में 5 जवान जो शहीद हुए वो उत्तराखंड के रहने वाले थे और हर किसी की आंखें आज नम हैं कि किस तरीके से सेना को आतंकियों ने निशाना बनाया और अब अंतिम संस्कार उन शहीदों का होगा उनके पैतृक गांव में। एक बार फिर से हमारे संवाददाता रतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, हम लगातार वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज शहीदों का जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा। हम लगातार वो तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि आतंकियों ने जो घुसपैठ की है उसके बाद देश को एक गहरा और बड़ा जख्म दे दिया है। आप क्या कुछ गांव में अभी देख पा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड पूरा शोक में डूबा हुआ है। पूरे उत्तराखंड की बात कीजिए, हर आंखें यहाँ पर नम है यहाँ पर। और इस वक्त जो हम मौजूद है शहीद विनोद सिंह जी के घर के बाहर की ये तस्वीर है। देहरादून के भाने वाला उनके घर के बाहर की अभी तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जो नाते रिश्तेदार है वो यहाँ पर मौजूद है, जो पड़ोसी है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, तमाम तस्वीरें जो हैं ये शहीद विनोद जी के आवास के बाहर की ये तस्वीर है, उनके घर की बाहर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। तमाम मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद, उनके परिवार के अपने लोग परिजन यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो तस्वीरें हैं देखिए उनके अपने लोग यहाँ तस्वीर पर मौजूद हैं और ये तस्वीर बयां करती है दुख, क्योंकि जिस तरीके से पूरा उत्तराखंड शोक में डूबा हुआ है। जो देखिए किस तरीके से उनका जो परिवार है, परिजन है, इस वक्त वो बेहोश है, बेहूद है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड शोक में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें अपने आप में भावुक करने वाली हैं। इन तस्वीरों को देख करके शब्द नहीं है हमारे पास, इस तस्वीरों को देखकर शब्द नहीं है। माँ ने अपना बेटा खोया है, पति ने अपने पति को खोया है, पूरा राष्ट्र की बात की जाए हर आंखें आज नम है। शहीद विनोद के घर की ये तस्वीर है, उनके परिजनों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं उस दर्द को। इन तस्वीरों को दिखाएं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं विनोद, शहीद विनोद के घर की तस्वीर है। कुछ समय बाद उनका पार्थिव शरीर यानी कि लगभग 9:45 के आसपास यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे और तमाम जो निवासी है आसपास के लोग हैं यहाँ पर
दुख बयान नहीं हो सकता है शब्दों में, जो उन्होंने खोया है वो बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये नम आंखें बता रही हैं कि किस तरीके से घर में माहौल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात आतंकी हमले की, जहां पाकिस्तान को लेकर अब गुस्सा भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। डोडा में, कठुआ में हमले की खबर सामने आती है। एक तरफ आर्मी एक्शन मोड में है और अभियान तलाशी भी अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को लेकर गुस्सा भी साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। कठुआ में आतंकियों ने जवानों पर हमला करके अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, क्योंकि अब उनके बचने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं और आतंकियों के खात्मे की तेज शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवान शहीद हुए और कठुआ में आतंकी हमले के साथ ही सेना ने डोडा में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को घेर लिया है। डोडा में आतंकियों के खिलाफ सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। जम्मू के डोडा जिले के लाल द्रमन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। देर शाम तकरीबन 5:15 बजे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ जो है वो जंगल के इलाके में शुरू हुई। 3 जैश मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं और ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर अब साझा अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आतंकियों का गुट वही माना जा रहा है जो हाल फिलहाल में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन में दाखिल हुआ है और लगातार डोडा के इलाके में अपना बेस स्थापित करने की कोशिश आतंकी संगठन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिली, पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। विशेष दस्ता जम्मू कश्मीर पुलिस का, भारतीय सेना, सभी लगातार इस पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशंस कर रहे हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और कम से कम 2 आतंकियों के घायल होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में तेजी को देखते हुए सेना और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। एनआईए की टीम कठुआ पहुंचकर जांच में जुटी है, तो वहीं वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा की, ताकि क्षेत्र में परिचालन संबंधी तैयारियों और सतर्कता सुनिश्चित की जा सके। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीडीएस अनिल चौहान और सेना प्रमुख के साथ बड़ी बैठक की। बताया जा रहा है कि आतंक पर अब बड़े एक्शन की तैयारी है। वहीं रूस से पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ बयान दिया और साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ भारत और रूस साथ हैं। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। पिछले 1 महीने में जम्मू में 7 बड़े हमले हुए हैं। इसमें सेना के साथ साथ आम लोगों को भी निशाना बनाया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि घाटी छोड़कर आतंकी अब जम्मू को क्यों टारगेट कर रहे हैं। जम्मू क्षेत्र जो अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता था, हाल के महीनों में आतंकवादियों की तरफ से किए गए हमलों की एक सीरीज से दहल गया है। ये हमले सीमावर्ती राजौरी, डोडा और रियासी में हुए हैं। जम्मू का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि इसमें आतंकवादियों को काफी मदद मिलती है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे होने के कारण आतंकियों के छिपने में आसानी होती है और बरसात के दिनों में मामला और संवेदनशील हो जाता है। तेज बारिश के दौरान मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी असर पड़ता है। वहीं कश्मीर में आतंकी इको सिस्टम पर चोट के चलते पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं और आतंकियों के आका इससे बेचैन हैं और इसलिए वो जम्मू में नए नए ठिकानों पर आतंकी हमले कर चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिशों में जुटे हैं। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। कैसे बॉर्डर बदलेगा? इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुन कर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने
कश्मीर घाटी के कुलगाम, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला जैसे क्षेत्रों में आतंकवादियों का चुन चुनकर सफाया किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का दावा है कि कठुआ हमले में शामिल आतंकी कुछ हफ्ते पहले ही भारत में घुसे और 2 गुटों में बंटकर सेना पर हमला किया। डोडा में पहले ही आतंकियों के एक गुट का सफाया हो चुका है। अब बारी है कठुआ हमले में शामिल आतंकियों की। वहीं कठुआ हमले में शहीद हुए जवानों को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी और आज जवानों को उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सेना का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। अब आपको बताते हैं डेटा कि 3 महीने में कितने आतंकी हमले हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, पुंछ की बात करें तो 4 मई को आतंकी हमला हुआ था। डोडा की अगर बात करें तो देखिए 12 तारीख को भी हुआ था, 12 जून और 26 जून आतंकी हमला हुआ था। उधमपुर में 28 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। रियासी हमला भी आपको याद होगा कि किस तरीके से 9 जून को रियासी में हमला किया था। कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से की गई थी। राजौरी की बात करें तो 7 जुलाई और कठुआ 11 जून को भी कठुआ में आतंकियों ने हमला किया था और अब एक बार फिर से 8 जुलाई को आतंकियों ने हमला किया है। आपको किस तरीके से एक जेसीओ समेत 5 सेना के जवानों की शहादत इसमें हुई है। और इसी बीच अगली खबर के लिए चलेंगे प्रियंका के पास। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का अब एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब तक घाटी को ही दहशतगर्द जो है अपना निशाना बनाते थे, लेकिन अब जम्मू में भी लगातार हमले हो रहे हैं। हमने आपको बताया कि हाल फिलहाल में किस कदर इन आतंकी घटनाओं को जम्मू में अंजाम दिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। नई जगह, नए टारगेट और एक के बाद एक लगातार आतंकी हमले। आतंकियों का ये पैटर्न नया है। पिछले 1 महीने में जम्मू में 7 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इसमें सेना के साथ आम लोगों को भी निशाना बनाया गया है। सवाल उठ रहा है कि घाटी छोड़ आतंकी अब जम्मू में क्यों टारगेट कर रहे हैं। जम्मू क्षेत्र जो अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है, हाल के महीनों में आतंकवादियों की तरफ से किए गए हमलों की एक सीरीज से दहल गया है। ये हमले सीमावर्ती जिले पुंछ, राजौरी, डोडा और रियासी में हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कई चीजें बदलती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के बाद काफी समय तक यहाँ शांति रही, लेकिन हाल के महीनों में मामला अलग हुआ। अब जम्मू दहशतगर्दों का नया ठिकाना बनता दिख रहा है। आतंकी आम नागरिकों, तीर्थ यात्रियों समेत सेना पर भी घात लगाकर हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से कश्मीर घाटी में सेना की पकड़ मजबूत हुई है। आतंकी हमलों और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में भी काफी कमी आई है। अब कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं देखने को मिलती हैं। ऐसे में आतंकियों के आकाओं में यकीनन बेचैनी होने लगी है। इसलिए आतंकियों ने नए टारगेट चुने हैं। इसलिए तो आतंकवादियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकवाद के इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हुआ है। अलगाववादियों की फंडिंग बंद हो गई है, जिसके बेहतर नतीजे भी कश्मीर में देखने को मिले हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है। जम्मू का भूगोलीय क्षेत्र ऐसा है कि आतंकवादियों को काफी मदद मिलती है, पहाड़ों के कारण, जंगलों के कारण। साथ ही बरसात में मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। तेज बारिश के दौरान मॉनिटरिंग सिस्टम पर असर पड़ता है। कश्मीर की तुलना में जम्मू की डेमोग्राफी अलग है। यहाँ हिंदू मुस्लिम प्रतिशत 60-40 का मान सकते हैं। ऐसे में आतंकी जानकर जिले को निशाना बना रहे हैं ताकि सांप्रदायिक भावनाएं उकसाकर दंगों जैसे हालात पैदा कर सके। इससे आतंकियों की आवाजाही और आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से पहली बार यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जल्द ही विधानसभा चुनावों की तारीख फाइनल हो जाएगी। आतंकवादी गुट इसलिए भी
क्षेत्र में अस्थिरता और डर पैदा करना चाह रहे हैं ताकि राजनीतिक स्ट्रक्चर के साथ साथ आम लोगों के इमोशन से भी छेड़छाड़ हो सके। घाटी में कई टेररिस्ट गुट एक्टिव हो चुके हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं दिखता, यानी वो हाल ही में बने और खुद को इंडिपेंडेंट बताते हैं। इनमें TRF, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, कश्मीर टाइगर्स और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट इन्हीं में से एक हैं। TRF का अस्तित्व धारा 370 हटाने के बाद आया। वैसे ये जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी है, यानी उसे कवर करने का काम करता है। यही सब कारण है कि आतंकियों ने अब जम्मू का रुख कर लिया है। लेकिन पाक परस्त आतंकी जहां कहीं से देश में घुसेंगे, हमारे वीर सैनिक उन्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।